बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ लो कॉस्ट शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक पाव चिकन से हम 2 प्लेटर भर के कबाब रेडी कर लेंगे और ये सुपर टेस्टी एंड सुपर स्टेबल कबाब बन के रेडी होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आलू ऐड करते हैं कबाबों में तो आलू जो होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं, पिलपले से हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, कौन से मसाला जात पहले ऐड करने हैं, कौन से बाद में ऐड करने हैं और रेशे वाले शामी कबाब आपके कैसे बनेंगे। चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दाल चना ले लिया मैंने 250 ग्राम, एक पाव जिसे वॉश कर लिया था, बस ऐड कर देंगे, कोई इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में इसके मैं चिकन के पीसेस ऐड करूँगी। 250 ग्राम है ये, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। यही वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे जो शामी कबाब है वो एकदम रेशेदार बनेंगे। जी अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 10 अदद, जिनकी डंडियाँ उतार ली थी, वॉश कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। तेज़पात ऐड करूँगी इसमें 2 अदद। एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और साथ में दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड कर देंगे। यही वो बेसिक मसाले होते हैं जिनसे शामी कबाब का जो फ्लेवर है ना वो निकल के आता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच भर के। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच। दरा मिर्च जिसे कहते हैं, दरदरी कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जी पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 गिलास, 600 ml जितना इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसे कवर करके कुक करेंगे हम तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप चाहें तो इस स्टेप को प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर कुकर में दाल को गलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गल जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी तरह इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई में ही कुक कीजिएगा। आलू लिए यहाँ पे मैंने 1 kg। समोसे वगैरह की जब फिलिंग बनाई जाती है या आलू की टिक्की बनाई जाती है तो उसके लिए हमें सुपर स्टेबल आलू चाहिए। तो उसके लिए मैं टिप शेयर कर रही हूँ, आप आलू के छिलके जो उतार लीजिएगा, उसके बाद इसे बॉयल कीजिएगा। आलूओं को भी बॉयल कर लेते हैं। ये 30 मिनट के बाद देखें पानी जो है वो सारा रिड्यूस हो चुका है, दाल बहुत अच्छे से गल गई है। ये जो मसाले मैंने ऐड किए थे बस इसे रिमूव कर लेते हैं, तेज़पात, दालचीनी और बड़ी इलायची को। और इसे बस इसी तरह मैं लकड़ी का जो घोटना होता है ना, डंडा लहसुन अदरक कूटने वाला, ये बस उसकी मदद से इसी में गरम गरम को अच्छे से मैश कर लेंगे। इस स्टेप को आप चॉपर में बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो सारे रेशे हैं वो टूट जाएंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका था, चिकन की जो हड्डियां हैं वो रिमूव कर देंगे। ब्रेस्ट पीस था, इसमें से 1-2 हड्डियां ही निकली थी, वो मैंने रिमूव कर दी थी। आलू ऐड कर देंगे, आलू भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके थे। आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मैश नहीं करना, नहीं तो ये स्टिकी से हो जाएंगे। बस इसे मैं निकाल लूँगी एक खुले बर्तन में ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और फिर हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। हाथों की मदद से आलूओं को मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, स्टिकी नहीं होंगे, पिलपले नहीं होंगे। जी शामियाँ बनाने की ये मैं बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक ही बर्तन में आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। जी अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद वो ऐड कर देंगे। फ्रेश हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना कबाबों में बहुत मज़े की लगती है। ढेर सारा इसमें धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना, मुझे कम लग रहा था इसलिए टेस्ट करके मैंने ऐड किया है। पिसा गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। जी यहाँ पे रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर ऐड कर, 1 खाने का चम्मच भर के, साथ ही सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। जी बस ये मसाले हम बाद में ऐड करेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो बाकी रहे और फ्रेश खुशबू इनकी कबाबों में आए। इन्हें बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कबाबों का ज़रा आप लोग टेक्सचर तो चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है। कबाब बनाने के लिए परफेक्ट जो मसाला है वो बन के रेडी है। जी कबाब आप चाहें तो इसे शामी मेकर की मदद से भी बना सकते हैं या आप इसी तरह हाथों की मदद से भी कबाब की शेप दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना के रेडी करूँगी। परफेक्ट कबाब बनाने की यही टिप है कि आपने जो बोल है ना वो परफेक्ट साइज़ की लेनी है, फिर ही आपके जो कबाब है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। कबाब की शेप देने के बाद आपने मिक्सचर कम या ज़्यादा नहीं करना, बस बोल अच्छे से टाइटली आपने बंद करके कबाब की शेप दे देनी है, तो स्मूथ आपके कबाब बन के रेडी होंगे।
इस रेसिपी से मैंने 30 अदद कबाब बना के रेडी कर लिए थे और कबाब देखें माशाल्लाह कितने सुपर स्टेबल बन के रेडी हुए हैं जी। इस स्टेप पे आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं जी। अंडा ले लिया था 1 अदद, इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अगर आप इसे रोटी के साथ सलाद के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे अंडे की कोटिंग करके फ्राई कर लीजिएगा। जो ऑयल है उसे मैंने मीडियम हीट पे प्री हीट कर लिया था जी। अब मीडियम टू लो हीट पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। जस्ट हमने इसे कलर ही देना है खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा, क्योंकि बेसिकली इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं वो सारे कुक हुए हैं जी। अगर आप इसे टी टाइम स्नैक्स के लिए सर्व करना चाहते हैं तो आप इस पे ब्रेड क्रम्स लगा के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। उससे एकदम ये क्रिस्पी हो जाएंगे जो चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे जी। अंडे में इसे अच्छे से डिप करेंगे और फ्राई पैन में ऐड करते जाएंगे जी। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे और एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन जब इन पे कलर आ जाएगा तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत इजी है ये बनाना, फटाफट से बन जाते हैं। गर्मियों की दोपहर में आप इसे बनाइए, सलाद के साथ रायते के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत डिलीशियस लगते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा, जब भी कोई गेस्ट आए तो फटाफट से आप निकाल लें इसे। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसमें हमने आलूओं का इस्तेमाल किया है तो क्या हम इसे फ्रीज़ कर लें? जी बेफ़िक्र हो के आप इसे फ्रीज़ कीजिएगा जी। कितने परफेक्ट हमारे ये शामी कबाब बने हैं। ज़रा इसका कलर तो चेक कीजिए कितना परफेक्ट आया है। आपको तोड़ के भी चेक करवाऊंगी कि माशाल्लाह अंदर से ये कितने रेशे वाले बने हैं। मार्केट से कई गुना बेहतर आप घर पे ही इन्हें बना के रेडी कर सकते हैं और इतने कम बजट में ढेर सारे शामी कबाब। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक प्रेस कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो डेली बेसिस पे आपको फ्री में देखने को मिलेगी, जिसे आप सर्व करें सलाद के साथ, रायते के साथ और इंजॉय करें तंदूरी रोटी के साथ, जिससे इसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।